तो ये वीडियो स्पेशली उन लड़कियों के लिए है या लेडीज़ों के लिए है जिनको लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा उनसे दुखी कोई और नहीं है या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं के पास है। तो पहले इस कहानी को सुनिए और तर्क करिए कि सच में ये प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर है तो उससे निकलने का भी ऑप्शन है कि नहीं। तो 5 साल पहले मैं एक लेडीज़ को थेरेपी योगा कराता था जिनकी एज लगभग 45 या 50 के आसपास था। तो उनको कुछ बीमारियां थी, जैसे उनके बाएं साइड का हिस्सा बिल्कुल भी काम नहीं करता था, पैरालाइज्ड था। तो बायां कंधा पे जरा भी सेंसेशन नहीं था, बायां हाथ उठाने के लिए दाहिने हाथ की सहारा लेनी पड़ती थी, बायां पैर भी अच्छे से काम नहीं करता था, जरा सा वो भी धीरे धीरे चल पाती थी, बस इतना ही फर्क था। कुछ और भी बीमारियां थी, जैसे फैटी लीवर, डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, साथ ही थायराइड की प्रॉब्लम थी। अब सोचो कि इतनी बीमारियां होने के बाद भी वो जिंदा है, तो यही बड़ी बात है। अभी और प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ उनकी लाइफ में, उनके हस्बैंड भी नहीं थे, साथ ही उनके कोई बच्चे भी नहीं थे जो कि उनके बुढ़ापे का सहारा बन सके। इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी वो योगा आती थी करने, पैदल वॉकिंग आती थी करने, धीरे धीरे आ करके अपना योगा करती थी मेरे साथ। उनसे काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था, ये बॉन्डिंग बन गया था, आप समझिए। तो अपनी कुछ चीज़ें बताती थी और किसी और से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम कभी शेयर नहीं किया। नहीं कि उनके चेहरे पे लगा कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, है ना, होता है ना कि किसी इंसान को देख करके लगता है कि बड़ा दुखियारा इंसान है, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने कभी भी किसी से शिकायत नहीं की। और दूसरी चीज़ ये कि जब उनके हस्बैंड एक्सपायर किए तो उनके घर से भी लोगों ने उनको बोला कि अपने घर जाइए, अपने घर उन्होंने रखा भी नहीं। तो अपने मम्मी के साथ वो भी रेंट पे रहती थी। तो अब समझो कि कोई कमाने का कोई जरिया नहीं, और इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी वो जिंदा है, बहुत बड़ी बात है। अब समझो, अपने आप को वहाँ पे रखो, सच में आपकी मतलब प्रॉब्लम इतनी थी या आपने बना दिया। कभी कभी होता है ना कि हम मैरिज लाइफ में है तो हमारे हस्बैंड नहीं है, तो सच में ये प्रॉब्लम होती है, लाइफ टाइम की प्रॉब्लम होती है। क्या इस प्रॉब्लम को साथ में लेके चलना जरूरी है ना? या अगर आपकी शादी नहीं हुई है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी होता है ना कि एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, सुसाइड भी कर चुके हैं, हालांकि ऐसे कई सारे कांड हो चुके हैं। अपने आप को वहाँ पे रोको, तर्क करो, अपने आप को समझो। मैं वहाँ पे आपको ये भी सजेशन दे सकता हूँ कि ध्यान और मेडिटेशन करो, पर ध्यान और मेडिटेशन से पहले जो ध्यान और मेडिटेशन करा रहा है आप उनसे थोड़ा सलाह लो, क्योंकि डायरेक्ट मेडिटेशन भी करना सही नहीं है। तो अपने आप को समझो। एक चीज़ और, जैसे कि आपके पास तो ऑप्शन भी है कि आप अपने करियर को एक दिशा दे सकते हो, आपको बीमारी नहीं है तो आप फिजिकली एक्टिव होकर के अपने फ्यूचर को अच्छा कर सकते हो। उनके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है यार। तो अपने आप को इतना डिप्रेशन में मत डालो